कहीं हम बोलना चाहें इस अभियान के अंतर्गत चलो दिल्ली की ओर इस एजुकेशनल टूर का यह आज आखिरी दिन है। मतलब कल की यह ग्रुप जो है पूरा दिल्ली से नागपुर के लिए रवाना हो गया है और हमारे कुछ साथी ट्रेन से नागपुर से ना उतरते हुए आगे चंद्रपुर तक जाने वाले हैं। तो हम हमारे कुछ साथियों का फीडबैक जो है पूरे टूर का यहीं से हम ले लेते हैं। हमारे साथ में संदीप मेश्राम सर है जो पूरे टूर में हमारे साथ में रहे। हमारे कार्यकर्ता है कहीं हम बोलने जाए इस अभियान के अंतर्गत कंटिन्यूसली फुले शाह अम्बेडकर और कांशीराम जी इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम ये करते हैं। हम जानते हैं संदीप मेश्राम जी का कि उनका अनुभव अब तक कैसा रहा, हम उनसे जानते हैं इस टूर के बारे में और उनका क्या फीडबैक रहेगा। ये पहली बैच थी कहीं हम बोलना चाहे अभियान के अंतर्गत बच्चों को जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है वो दिखाने का और पिक्चर और किताबी बातों से तो अलग होके जो प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को मिलना चाहिए इस उम्र में। तो ये जो कंसेप्ट था ये कंसेप्ट ही बहुत एक नया कंसेप्ट था और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस नए कंसेप्ट का हिस्सा था और आगे भी ऐसे एजुकेशनल टूर पूरे भारत भर में बच्चों के होने चाहिए जिससे उन्हें हमारे देश का जो गणतंत्र है वो कैसे चलता है उसके बारे में जानकारी मिले और आगे चल के हम इस गणतंत्र का हिस्सा बन के इस देश के लिए एक समतामूलक देश बनाने के लिए एक राष्ट्र बनाने के लिए हम कैसा अपना योगदान दे सकते हैं इसकी प्रेरणा बच्चों को मिले। इसलिए ऐसे फिर से टूर होने चाहिए और अलग अलग बैचेस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें भागीदारी होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इस टूर का हिस्सा बन के। धन्यवाद जी, थैंक यू संदीप जी। तो हमारे साथ में और काजल ताई भी हैं जो हमारे ग्रुप में टूर में हर समय हमारे साथ थे। तो हम काजल ताई से भी जानते हैं उनका अनुभव कैसा रहा और वो क्या फीडबैक देना चाहेंगे। तो हम दिल्ली की ओर जाने के लिए 19 को निकले थे और आज 25 को हम वापस जा रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि इस तरह के टूर में जो बच्चे सीखना चाहते थे वो सही में उन्होंने सीखना शुरू कर दिया है। उनके कंसेप्ट जो थे वो क्लियर हो रहे हैं। राष्ट्रपति भवन, कांशीराम जी का ऑफिस, जो मायावती जी और गणपति जी के जो थर्ड पार्टी है उसका ऑफिस है, हमें जो कुछ भी स्थान देते हैं वो बच्चों के लिए हमेशा याद रहेंगे। उनसे उन्होंने बहुत कुछ प्रेरणा ली है और हमने भी इस टूर में जो सीखा है वो हमें लगता है कि हम कहीं से नहीं सीख पाएंगे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पे हम बोलना चाहे इस अभियान के अंतर्गत सर और मैम ने हमको उपलब्ध किया है। तो हमें लगता है कि हमेशा इस तरह के टूर होने चाहिए और बच्चों ने और महिलाओं ने और पुरुषों ने इसमें जुड़ के इस अभियान को और अच्छी तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी, कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन ये जो सर और मैम कर रहे हैं वो ये प्लेटफॉर्म हमें कहीं नहीं मिलता। ये सही में मैं अपने बॉटम ऑफ माई हार्ट से मैं ये कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैम, अतुल सर, रितेश सर एंड मनीष सर, अश्विनी मैम, थैंक यू सो मच। एंड पूरी कहीं हम बोलना चाहेंगे टीम की और तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी और इतना ही बोल के मैं यहाँ पे सबको जय भी बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। जी, थैंक यू सो मच काजल ताई। तो आप देख सकते हैं हमारे अन्य साथी यहाँ पर कुछ छुप के कुछ खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं जो हम देखते हैं उन्होंने छुपा दिया है, कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि हमारे और एक नन्हे से साथी है सम्यक जी, इन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस टूर में निभाई है एज अ मेंबर। तो हम आपका फीडबैक जो है वो बाद में रेलवे स्टेशन के बाद में लेंगे। हमारे एक साथी है जो चंद्रपुर में उतरने वाले हैं और जो नंदिनी जी से हम फीडबैक लेते हैं। वो देखिए किस तरह से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं उनका अब तक का अनुभव कैसा रहा इस टूर का ओवरऑल। जी नंदिनी जी। हमारा ये एजुकेशनल टूर बहुत ही अच्छा रहा और जब हम आ रहे थे चंद्रपुर से मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि हम सब मिलने वाले थे और ये हमारा पहला टूर था कहीं हम भूल न जाएगा। तो इसमें मुझे बहुत मज़ा आया और हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए
क्योंकि हमें भी बड़े होकर हमारे महापुरुषों का सपना पूरा करना चाहिए। धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच नंदिनी जी अपना फीडबैक शेयर करने के लिए। तो अन्य साथियों का फीडबैक जो है हम नागपुर चल के लेंगे। हम देख सकते हैं हमारी साथी टीम जो है पूरी कहीं हम भूल ना जाए की टीम वापस घर अपने नागपुर लौट चुकी है। सारे साथी कार्यकर्ता समझ में नहीं आया है थके हैं या क्या है। क्या आप थक गए हो साथियों? नहीं सर, बिल्कुल नहीं थके हो। नहीं सर। बहुत बढ़िया, कदम बढ़ाते रहो। धन्य कांशीराम वाजीवा धन्य कांशीराम वाजीवा धन्य कांशीराम वाजीवा धन्य कांशीराम। कली बहुजनों की ये खिलने लगी है, मनुवाद की हवेली हिलने लगी है। तो हम देख पा रहे हैं हमारी कहीं हम बोलना जाए टीम जो है नागपुर के प्लेटफॉर्म से बाहर आती हुई। हम इन सब के फीडबैक लेते हैं। सारे ही माता पिता जो है आ चुके हैं। हम सारे एक तरफ आ जाएंगे पहले। साथियों इधर, साथियों आ जाएंगे इधर इधर इधर। तो अभी जो प्रतीक लोखंडे जी हमारे साथ में हम जानते हैं उनका अनुभव कैसा रहा। प्रतीक जी आप बताइए आपका ये टूर जो आप गए थे आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे यहाँ पे बहुत प्रेरणा मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मुझे जो बाबा साहेब के अम्बेडकर के बारे में पता नहीं था मुझे वो सब भी पता चला यहाँ पे आके। मैं बहुत खुश हूँ। जी शुक्रिया प्रतीक जी। तो हम जानते हैं मानस पाटिल जी से इन्हें कैसा लगा पूरे टूर में? बहुत अच्छा टूर था, मीन्स बहुत मोटिवेटिंग था। और मुझे मतलब हमें सिर्फ इतना पता था कि कांशीराम साहब का जीवन बहुत मुश्किलों भरा था जब से उन्होंने मूवमेंट का काम चालू किया। लेकिन हमें फिर ये भी पता चला कि मतलब ऐसे रूम से उन्होंने शुरुआत की थी जहाँ पर पंखा तक नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं थी। और दिल्ली की गर्मी जो हम लोग अभी महसूस करके आए हैं, बहुत गर्म होता है जहाँ पर हम लोग एसी के बिना नहीं रह सकते, उन्होंने हाथ से पंखा डाल के हमारे लिए किया है। ओके थैंक यू सो मच। आशीष जी आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा पूरे टूर का? बहुत अच्छा था। पता चला कि सत्य पे आने के बाद कैसा लगता है बाकी लोगों को और वो कहाँ पे रहते हैं। और हमने देखा कि वो कैसे सत्य पे आने के बाद कैसा कोई थिंग्स बना के रखी है उन्होंने। जी बहुत शुक्रिया। हम निर्मित जी से जानते हैं उन्हें कैसा लगा। जी निर्मित जी आपका अनुभव बताइए। हमें ये टूर बहुत अच्छा लगा क्योंकि एजुकेशनल टूर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमें ये भी पता चला कि जो कांशीराम साहब का जो ये था जीवन वो बहुत संघर्षपूर्ण और उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। और उन्होंने ऐसे रूम से हमारी चढ़वड़ की शुरुआत की थी जिसमें कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थे, ना ही फैन था ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी। इसलिए उन्होंने अपने हाथ से को हवा दी और उन्होंने बहन जी मायावती को 4 बार सीएम बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। और हमने इस एजुकेशनल टूर से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी हमारे महापुरुषों का जो ड्रीम है, जो सपना है, वो हमें पूरा कर दिखाना है और हमें शासन करने की जमात बनना है। और मैं बस इतना ही बोलूँगा। जी शुक्रिया। अभी हम सम्यक जी से बात करते हैं। सम्यक जी आप बताइए आपको कैसा लगा ये टूर में, आपने क्या सीखा? आके जो मॉन्यूमेंट मैंने सिर्फ अपने किताबों में देखी थी वो मैंने रियलिटी में देखी, वो भी अंदर से उसको वहाँ पे पूरा बहुत सारे प्रेरणा मिली। जैसे कि हम पहले थे राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, वहाँ से मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली। और जैसे कि कांशीराम जी डॉक्टर अम्बेडकर मायावती स्ट्रगलिंग की वजह से हमें इतना कुछ आज मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया। अब हम भावेश जी से जानते हैं। भावेश जी आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा पूरे टूर का? हमको बहुत मोटिवेट हुआ इस टूर से। और इस टूर से प्रेरणा मिलती है कि हमने पढ़ाई करनी चाहिए और अपने जो टीम है लेजिस्लेचर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव इस विंग में जाना चाहिए। हमें प्रेसिडेंट की पावर पता चली कि वो क्या करते क्या। और बाबा साहेब के जो जर्नी थी वो और डीप में पता चली। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। अभी हम जानते हैं शंभू जी को कैसा लगा? मुझे इस टूर बहुत अच्छा
ये टूर मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग था। इस टूर से मुझे प्रेरणा मिलती है कि हमें बड़े होकर IAS बनना है और कुछ बड़ा करना है। और हम जहाँ रेड फोर्ट गए थे वहाँ से हमें पता चलता है कि हमें भी उस रेड फोर्ट के किले पे भाषण देने जाना चाहिए और इतना बड़ा करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें बहुत अच्छा लगा, मत मज़ा लिया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ में और हमारी नन्ही सी साथी है विदिशा जी। हम जानते हैं कि इन्हें हमारे साथ में इस टूर पे कैसा लगा। इस टूर पर बहुत मज़ा आया। नए नए स्पॉट्स देखे, बहुत कुछ सीखा और नए जो भी कॉम्पिटिशन क्लास में पढ़ते हैं उन सबके मतलब सबसे मिलना हुआ। बहुत मज़ा आई, नई नई चीज़ें सीखी हमने। और जी इस टूर ऐसे टूर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच विदिशा। अभी हम जानते हैं विराज जी से। विराज जी, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव भी था और बहुत मोटिवेटिव भी था। जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास थे और यहाँ पे जितने लोग थे वो सबको नाम और वो कैसे दिखते हैं वो सब पता चला। जी थैंक यू। हाँ यस हाँ, और वो बहुत अच्छा गया। जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में जयश्री ताई हैं। हम जानते हैं कि जयश्री ताई का अनुभव हमारे साथ कैसा रहा अब तक का। जी जयश्री ताई। कहीं हम भूलने सबको सर्वप्रथम जय भीम। कहीं हम भूल न जाए या अभियानांतर्गत आपण चलो दिल्ली की ओर एज्युकेशनल टूर हा आपण ऑर्गनाईज केलेला होता आणि हा जवळपास 5 दिवसाचा होता। तर सर्वप्रथम आपण राष्ट्रीय दलित प्रेरणास्थळ बघितलं आणि त्या ज्याप्रमाणे नाव आहे त्याप्रमाणे आपण खरंच तिथून प्रेरणा घेऊया। आणि जेव्हा बहिणजी सत्तेमध्ये होत्या तर त्यांनी हे निर्माण केलेलं आहे। तर आपल्याकडे खूप चांगलं उदाहरण आहे की सत्तेमध्ये आल्यानंतर आपण काय करू शकतो आणि त्याच्यातून आपण काय प्रेरणा घेऊ शकतो। तर हे एक चांगले उदाहरण आहे। त्याच्यानंतर सेकंड डेला आपण गार्ड चेंजिंग सेरेमनी, राष्ट्रपती भवन, सुप्रीम कोर्ट ह्या ज्या हाय लेवल म्हणजे हाय पदावरच्या ज्या आहेत तर आपण तिथे आपण गेलो आणि तिथे जाण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल त्या मोठ्या म्हणजे पदावर पोहोचण्यासाठी आपल्याला तिथे जर आपण गेलो तर आपण परिवर्तन करू शकतो। तर अशा एक्झिक्युटिव्ह लेजिस्लेशन आणि ज्युडिशरी या पदावर आपल्याला पोहोचायचं आहे आणि आपल्या समाजासाठी आपण ते त्या पदावर जाऊन आपल्याला ते परिवर्तन करायचं आहे। त्याच्यानंतर आपण तिसऱ्या दिवशी आपण डॉक्टर आंबेडकर नॅशनल मेमोरियल हे तिथे गेलो। तिथे बाबासाहेबांचं संपूर्ण जीवन आहे तिथे म्युझियमच्या स्वरूपात तिथे दाखवलं गेलं आहे। आणि त्या म्हणजे जसं बाबासाहेबांनी आपल्या महिलांवर खूप मोठा विश्वास असा दाखवलेला आहे। त्यांनी जे 1942चं जे भाषण होतं त्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं होतं की महिलांवर खूप विश्वास दाखवला आहे। तर आणि त्यांनी असं पण म्हटलं होतं की पुरुषाच्या कंपॅरिझनने महिला जास्त वेगाने चळवळ करू शकते। तर आपण नक्कीच त्यामधून प्रेरणा घेऊया आणि त्या वाटचालीने पुढे जाऊया। त्याच्यानंतर आपण DSP कार्यालय 4थ्या दिवशी DSP कार्यालय बघितलं आणि 5व्या दिवशी आपण बहुजन प्रेरणा केंद्र म्हणजे कांशीरामजीने ज्या सुरुवातीला जसं सुरुवात केली त्यांच्या संघर्षाला तर बाबासाहेबांचं त्यांनी एक पुस्तक वाचलं ॲनिलेशन ऑफ कास्ट आणि त्या पुस्तकातून ते त्यांचा म्हणजे झोपच नाही लागली त्यांना आणि ते विचार करू लागले आणि त्यांनी एक पत्र लिहिलं घरी की या पुढे मी कोणत्याही कार्यक्रमात किंवा कोणत्याही समारंभात येणार नाही। माझं संपूर्ण जीवन हे समाजकार्यासाठी आणि चळवळीसाठी जाणार असं ते म्हणाले। आणि त्यांनी ते एका छोट्या रूमपासून ती सुरुवात केली आणि आपण जे 5व्या दिवशी जे बघितलं बहुजन प्रेरणा केंद्र तर एवढं मोठा त्यांना गव्हर्नमेंटने जे बंगला दिलेला आहे तर ते त्यांचा संघर्ष आणि म्हणजे त्यांचं प्रयत्नाचं ते यश आहे। तर आपणही असाच संघर्ष करून आपली चळवळ आहे पुढे चालूया। तर अतिशय सुंदर असा टूर झालेला आहे। नक्कीच यातून सर्वांना शिकायला मिळालेलं असेल तर अशीच मी आशा व्यक्त करते। आणि आणखी एक प्रश्न, बरेचदा असं होतं की लांब टूरवर गेल्यावर लोकांना असं वाटतं कसं कधी कधी घरी पोहोचतो परततो, तर तुम्हाला काय वाटत होतं या टूरच्या दरम्यान? नाही, मला बिलकुलच तसं वाटलं नाही। मी
ट्रेनमध्येच आमच्या ज्या मॅडम आहेत अश्विनीताई म्हणून त्यांना विचारलं की नेक्स्ट टूर कधी आहे असं. तर अतिशय सुंदर आणि इथून आपल्याला शिकायला मिळतं आणि म्हणजे खरंच आपले जे महापुरुषांचे संघर्ष आणि हे जे आपण फक्त पुस्तकातून बघतो पण आपण आता प्रत्यक्षात बघितलं आहे ते, तर खरंच ते प्रेरणादायी आहे आणि नक्कीच आम्ही त्याच्यातून प्रयत्न घेऊ आणि पुढे वाटतो. थैंक यू दर्शी भाई. हमारे साथ में हमारे नन्हे साथी जो है विदिशा जी, इनकी मम्मी इन्हें रिसीव करने के लिए आई है नागपुर रेलवे स्टेशन पर. तो हम जानते हैं कि इनसे हम पूछते हैं कि क्या सोचकर उन्होंने अपनी बेटी को हमारे इस टूर में, एजुकेशनल टूर में भेजा था और वो क्या एक्सपेक्ट करते थे और वापस आने के बाद में क्या उनकी बेटी के चेहरे पर वो चीज़ महसूस कर रहे हैं जिस पर्पज़ से उन्होंने वो अपनी बेटी को हमारे साथ टूर पे भेजा था. हाँ, भेजने का हमारा मोटिव ये था कि हमारे बच्चे दिल्ली में जाके जो भी अपना पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है, जहाँ से अपना सब इंडिया का जो ये रहता है क्या बोलेंगे उसकी मूवमेंट जहाँ से चलती है वो कैसे चलती है, वहाँ से वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा रहता है वो सब बच्चे देख ले और उनको अपने इंडिया के लिए जो भी ये है अफेक्शन वो डेवलप हो जाए और कुछ करने की चाह उनमें डेवलप हो जाए. उस हेतु से हमने उनको भेजा था और आने के बाद जो देख रहे उनके चेहरे पे चमक, तो वो लग रहा है कि जो हमारा जो मोटिव था वो ये मूवमेंट के जो हमारे पूरे साथीदार है उन्होंने वो सफल करके दिखाया है. तो मैं पूरे अपनी जो टीम है कहीं हम भूल ना जाए क्योंकि बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक एजुकेशन टूर बच्चों के लिए अरेंज किया है और वो सफल होगा ये 100%. थैंक यू सो मच. मेरा नाम वानखेड़े है. हमारा जो अभी टूर हुआ है, अभी हम आए हैं. जैसे कि हम आए थे वहाँ से हमने ये प्रेरणा ली कि अगर सत्ता हमारी हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं. जिस जैसे मायावती जी ने यूपी में और राष्ट्रीय के लिए कुछ बहुत सारे बिल्डिंग्स वहाँ पर बनाए और बहुत सी ऐसी प्लेसेस थी जहाँ से हमने बहुत कुछ प्रेरणा ली है. सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत मोटिवेट हुआ और इस टूर से पता चला कि हमने बहुत मेहनत करनी चाहिए और कांशीराम भी बहुत स्ट्रगल किया है. नाम मेरा नाम नमो मंगेश नले है और हम लोग अभी न्यू दिल्ली से आ रहे हैं. हमें बहुत अच्छी अच्छी जगह मिली देखने के लिए और हमें बहुत प्रेरणा मिली. सफ़र कैसा रहा? सफ़र भी बहुत ही अच्छा सफ़र रहा. कहीं हम भूल ना जाए. इस अभियान के अंतर्गत हम 19 मई इस तारीख को हम दिल्ली की ओर चलो दिल्ली की ओर एजुकेशनल टूर में हम गए थे. हमारा कहीं हम भूल ना जाए टीम के साथ हमारी ये पहली ही बैच थी जो हम निकले थे टूर पर और वहाँ पर हमने प्रेरणादायी स्थल देखे हैं. राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल हमने पहले देखा है. वहाँ से बहुत कुछ प्रेरणादायी था जो हम हमारे बच्चे और हमने गेन किया है. इसके बाद हमने देखा सुप्रीम कोर्ट. वहाँ पर खड़े रहकर बहुत ही अच्छा हमने इंस्पिरेशन लिया. बहुत कुछ हमने इमोशनली और मेंटली हमने प्रिपेयर होने का कोशिश की और हमारे बच्चे भी बहुत तैयारी से बहुत कुछ इंस्पिरेशन हमारे बच्चों ने लिया. और हम फिर राष्ट्रपति भवन गए, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मेमोरियल पर गए. बहुत कुछ प्रेरणादायी था और ये प्रेरणादायी भी टूर था. बहुत कुछ गेन हमारे बच्चों ने किया है. धन्यवाद. जय भीम. जय भीम. मेरा नाम आशिता नले है और चलो दिल्ली की ओर इस टूर में मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे यह प्रेरणा मिली कि हमें भी काफ़ी कड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए और जो विंग्स है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यहाँ तक हमें पहुँचना ही है. और जो हमारे महापुरुषों का यह जो मूवमेंट है, फुले शाहू अम्बेडकर जी की ये जो मूवमेंट है, इसे उसके मंजिल तक पहुँचाना ही है. धन्यवाद. जय भीम. ये जो एजुकेशनल टूर का चलो दिल्ली की ओर, इसमें हमने बहुत सारी प्रेरणा ली है. तो सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पे गए थे जहाँ से हमने सीखा कि अगर हमारे हाथ में सत्ता हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं. जैसे बहन जी ने वहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज लिखे और इतना सारे महापुरुषों का स्ट्रगल लिखा और दूसरे दिन हम
हम प्रेसिडेंट के चेयरमैन सेरेमनी को गए और फिर हम सुप्रीम कोर्ट। ओवरऑल आपका टूर बहुत मोटिवेशनल रहा। हाँ बहुत, और इस सब में और काफ़ी आप एनर्जी लेकर आए हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और यहाँ आने के बाद आप ज़ोरदार पढ़ाई को लगेंगे और अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव करेंगे। वेरी गुड, जय भीम। हमारा ये एजुकेशनल टूर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत हम प्रेरणा लेके आए हैं और हमारे महापुरुषों ने जो कार्य किया वो सब हम पढ़ते थे, लेकिन हमने वो कांचीराम साहब का जहाँ से उन्होंने छोटे से ऑफिस से शुरुआत की थी, वो ऑफिस हमने देख के आए, वहाँ से हम प्रेरणा लेके आए। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल से हम प्रेरणा लेके आए और आगे भी हम मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होके काम करेंगे। जय भीम। सभी को जय भीम। हम जहाँ से नई दिल्ली से आए हैं, वहाँ हम जो टूर पे गए थे वो टूर इतना मोटिवेशनल था, जहाँ से शुरुआत ही की वहीं से मोटिवेशनल था। जैसे सत्ता में आने के बाद हम बोल सकते हैं कि जैसे सत्ता में हम आए, तो सत्ता में आने के बाद जो होता है कि हम अपने लिए बहुत बड़ा, जो मायावती ने उन्होंने बनाया था राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, इतना बड़ा सत्ता में आने के बाद हम इतना बड़ा बना सकते हैं। हम जब हमारे की पोस्ट पे जाएंगे तो हम वैसा कर पाएंगे। जो हमको वैसे भी की पोस्ट में जाना है, हमारे एम के पास हमको जाना है, तो बस यही मोटिवेशन हम वहाँ से लेके आए हैं कि हमें हमारे फुले शाहू अम्बेडकर और कांचीराम जी, इनका जो संघर्ष है वो उनसे मोटिवेशन लेना है और वो लेके हमको हमारे लाइफ में वो क्या बोलते इन्वॉल्व करना है। जय भी। कैसा रहा आपका सफ़र? हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा घूमकर और हमें बहुत मोटिवेशन मिली। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने और कांचीराम जी ने जो किया वो हमें लड़ना है हमारे हित के लिए, हमारे बीएसपी पार्टी को आगे बढ़ाना है और IAS ऑफिसर बनना है बड़े होकर। चलिए, जय भीम। कैसा रहा सर सफ़र? कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा। अपना बाबा साहेब आम्बेडकर का नेशनल पार्क वो देखे और BSP का ऑफिस देखे, मायावती का वो ऑफिस देखे, कांचीराम का ऑफिस देखे, बहुत अच्छा लगा। अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपन अपने बच्चों को ये प्रेरणा देंगे। प्रेरणा स्थल पे जाके हमने अपना एकता स्मारक वगैरह है वो सब देखा है और बच्चों को आगे बढ़ा के, और जो दिल्ली में नागपुर से दिल्ली और दिल्ली से नागपुर तक हम आए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा सफ़र हुआ, बच्चों के साथ हमको भी प्रेरणा मिली और आगे ये प्रेरणा को हम आगे बढ़ाएंगे और इसको मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। जय भीम सर। सर्वांना जय भीम. माझे नाव अजित नाडके आहे आणि आम्ही दिल्लीला गेलो, तिथे आम्हाला खूप प्रेरणा मिळाली आणि आम्ही बाबासाहेबांच्या अंतिम साल घर तिथेही गेलो, तिथे आम्हाला खूप प्रेरणा मिळाली. जय जय भीम. जय भीम. आम्हाला खूप चांगलं वाटलं फिरून. आम्ही खूप काही पाहिलं. आम्हाला कांशीरामच्या ऑफिसमधून खूप प्रेरणा भेटली की आम्हाला अजून कार्य करायचं, अजून समोर वाढवायचं आहे हे कार्य अजून. बस जय भीम. जय भीम. हम जो इस दिल्ली के टूर से बहुत सारा ज्ञान और मोटिवेशन लेके आए हैं। हमने इस दिल्ली के टूर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ जन्मे, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या संघर्ष किए, उन सब के बारे में भी जाना। जय भीम. हमारे साथ में नाकले सर भी आए हैं यहाँ पर अपने बच्चे को लेने के लिए, जिन्होंने पूरी टीम पर भरोसा करके अपने बच्चे को हमारे साथ में दिल्ली भेजा था। हम जानते हैं कि उन्हें आज जब उनके बेटे पूरे एजुकेशनल टूर से वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या सोचकर भेजा था और वो क्या अपेक्षा करें कि उनके बच्चे ने वहाँ से क्या सीखा होगा। मुझे ये टूर के बारे में जैसे ही पता चला वैसे ही मैंने हाँ भर दिया। मुझे मालूम है कि ये हमारी जो टीम है, कहीं हम भूल ना जाए, ये बहुत ही बच्चों को सही डायरेक्शन दे रही है, जानकारी दे रही है, इतिहास बता रही है। जो बच्चे कभी सीखते नहीं है वो सिखा रही है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे मालूम है मेरे बच्चे के साथ जो भी बच्चे गए होंगे वो सही इतिहास वहाँ देख के और जान के आए होंगे और सही जानकारी लेके सही दिशा में आगे बढ़ने का
काम करेंगे, इतना मुझे आत्मविश्वास है। इसीलिए मैंने मेरे बच्चों को भेजा और मुझे बाकी बच्चों के बारे में भी यही आत्मविश्वास है। जी बिल्कुल। तो आप जब आपका बच्चा लौटा है तो क्या उसके चेहरे पर एक नई खुशी और कुछ अलगपन सा आप महसूस कर पा रहे मैं हैं? देख रहा हूँ ना कि मोबाइल के सामने वो कभी खड़ा नहीं होता था, कभी फोटो नहीं निकालता था, आज उसने बाइट दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है जी, तो बहुत इतना ये जाने जो है वो बहुत जी अच्छा आगे थैंक यू, बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। विद्वानों के बच्चे यहाँ हुए हैं विद्वान, बुद्ध फूले भीम जी की यही है पहचान। इस काम का किसी को भी मांगते ना दाम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम। फूले शाहू भीम के बाद बहुजनों के वाली, बहुजनों के हक की करते भारत में रखवाली। इस काम का किसी को भी मांगते ना दाम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम।